हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो इसमें सबसे पहला वर्ड है डिबेकल। डिबेकल डिबेकल का अर्थ होता है पराजय, हार। डिबेकल का अर्थ होता है पराजय। अगर हम लोग कोई सिनोनिम्स की बात करें तो डिबेकल, पराजय को हम लोग बोल सकते हैं डाउनफॉल। डाउनफॉल बोला जा सकता है। और अगर इसके सिनोनिम्स को देखें तो फियास्को, बर्बाद हो जाना, फियास्को। या फिर एक और बोल सकते हैं कंप्लीट फेल्योर। कंप्लीट फेलियर। डिबेकल का अर्थ होता है पराजय। इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं डाउनफॉल, फियास्को। फियास्को इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। फियास्को इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसका भी अर्थ होता है पराजय, हार। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओनस। ओनस का अर्थ होता है दायित्व, भार, जिसे बोलते हैं दायित्व। दायित्व एक प्रकार का भार, जो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि हाँ आप इस काम को कर सकते हैं, तो उसे ही बोला जाता है ओनस, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका भी सिनोनिम्स अगर देखें तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसके सिनोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा, जैसे कि अगर ओनस दायित्व अगर लेते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सेम सिनोनिम्स अगर जैसे बर्डन भी हो जाता है। बर्डन बर्डन भार होता है, तो बर्डन मतलब वो आपको मतलब कि दिया गया है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे आपको करना है, उसी का अर्थ हो जाता है बर्डन, ओनस और रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेटिकुलस। मेटिकुलस मेटिकुलस का अर्थ होता है अति सावधान या फिर ध्यानपूर्वक। मेटिकुलस का अर्थ होता है क्या? ध्यानपूर्वक, केयरिंग, ध्यानपूर्वक। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, इसका हो जाएगा केयरिंग हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेरिशन। डेरिशन इंपॉर्टेंट वर्ड है। डेरिशन का होता है निंदा करना, उपहास करना। डेरिशन, जिसका अर्थ हो जाता है निंदा करना या फिर उपहास करना। निंदा करना या फिर उपहास करना, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। तो डेरिजन, इसका अगर अर्थ निकालना चाहें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेरिसन में अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो देरी सन, सन देरी, मतलब सन क्या कर रहा है, देरी देर से आ रहा है। तो जब जब सन देर से आएगा तो क्या होगा, उसका उपहास होगा या फिर निंदा होगा। अगर इसको रिलेट करना चाहें तो इससे रिलेट कर सकते हैं। रिलेट करना चाहते हो तो ऐसे रिलेट हम कर सकते हैं। देरी सन, देर से आने पर डांट फटकार मिलती है, उपहास किया जाता है। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं तो सरकेज़म हो जाता है इसका, सरकेज़म। एक और अगर सटायर भी हो जाता है, सटायर, निंदा करना। इसके जो सिनोनिम्स हैं सटायर, सरकेज़म। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैनिस। बैनिस अर्थ हो जाता है इसका बहिष्कार। बैनिस बहिष्कार या फिर देश निकाला भी बोला जा सकता है, इसे बहिष्कार कर देना। अगर एग्जाइल हो जाता है, इसका अगर सिनोनिम्स की बात करें, एग्जाइल, ऑस्ट्रासाइज, ऑस्ट्रासाइज, जेड होता है यहाँ पे, ऑस्ट्रासाइज, ऑस्ट्रासाइज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैनिस, बैनिस में देश निकाला भी बोल सकते हैं। यहाँ पे बहिष्कार, जब
कोई गलत काम कर देता है तो उसे देश निकाला दे दिया जाता है, फिर बहिष्कार किया जाता है। इसका सिनोनिम्स हो जाता है एग्जाइल, ऑस्ट्रासाइज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंट्रीपीड। इंट्रीपीड इसका अर्थ हो जाता है ब्रेव, बहादुर। इंट्रीपीड बहादुर, कई बार एग्जाम में आ चुका है इंट्रीपीड। इंट्रीपीड का अर्थ होता है बहादुर या फिर ब्रेव। अगर इसका हम सिनोनिम्स की बात करें इंट्रीपीड का, तो इसका सिनोनिम्स हो जाता है ब्रेव, बोल्ड। ब्रेव, बोल्ड, जो दोनों ही इंट्रीपीड जो शब्द है यही खुद गैलेंट भी बोल इंट्रीपीड। और ब्रेव और बोल्ड तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इंट्रीपीड के लिए ओडासियस और गैलेंट जो दोनों ही इम्पोर्टेंट है। गैलेंट, जैसे गैलेंट्री अवार्ड भी दिया जाता है बहादुरों को, गैलेंट्री अवार्ड हो जाएगा। इंट्रीपीड, ओडासियस और गैलेंट जो इम्पोर्टेंट वर्ड है इंट्रीपीड के लिए, बहादुर के लिए, ब्रेव। नेक्स्ट वर्ड है हमारा करेज। करेज, साहस। करेज का अर्थ होता है साहस। करेज का अर्थ होता है साहस। इसका अगर सिनोनिम्स की बात करते हैं स्ट्रेंथ हो जाता है। स्ट्रेंथ, ताकत, साहस, स्ट्रेंथ। और एक हो जाता है फोर्टिट्यूड। दोनों का अर्थ एक ही होता है, फोर्टिट्यूड का भी, और स्ट्रेंथ, फोर्टिट्यूड और करेज तीनों सिनोनिम्स हैं। करेज साहस, स्ट्रेंथ साहस, फोर्टिट्यूड साहस, ये तीनों एक दूसरे के साइनोनिम्स हैं। और इसमें इम्पोर्टेंट है फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड इम्पोर्टेंट शब्द है जिसका अर्थ होता है साहस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सबजुगेट। सबजुगेट, ज़बरदस्ती अगर किसी पर कब्जा कर लिया जाता है, किसी ज़मीन पे ज़बरदस्ती किसी पर कब्जा कर लेना, जबरन, वहाँ पे हम सबजुगेट का यूज़ करते हैं। कब्जा करना जबरन, कब्जा करना जबरन। तो सबजुगेट का अर्थ हो जाता है जबरन। जबरन यहाँ पे कब्जा करना लेकिन ज़बरदस्ती, कब्जा करना, जबरन कब्जा करना, ज़बरदस्ती कब्जा करना या फिर उसे हरा देना, डिफीट कर देना या फिर जबरन कब्जा कर लेना। तो इसका अर्थ जब सबजुगेट का अर्थ हो जाता है डिफीट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टाइडी। टाइडी का अर्थ होता है फ्रेंड्स क्लियर। क्लियर होता है क्लीन हो जाएगा, क्लियर, क्लीन, ऑर्गेनाइज। अगर टाइडी का अगर हम अपोजिट बात करें तो टाइडी का अपोजिट हो जाएगा, अगर यू एन ऑन लगा दे तो वो निगेटिव अर्थ दे देगा, तो अनटाइडी। अनटाइडी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा गंदा, इसका अर्थ हो जाएगा अनटाइडी, बैड हो जाएगा, बुरा। अनक्लियर हो जाएगा इसका यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारा फ्रेजाइल। यहाँ पे टाइडी का अपोजिट अनटाइडी हो जाएगा, गंदा। यहाँ पे साफ सुथरा, यहाँ पे गंदा। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का अर्थ होता है क्षण भंगुर, जो आसानी से टूट जाए, जिसका जो डेलिकेट हो, जो आसानी से टूट जाए। डेलिकेट, ब्रिटल, जिसे तोड़ने में कोई ज़्यादा पावर की आवश्यकता ना हो, जो आसानी से टूट जाता है, उसे फ्रेजाइल बोला जाता है। फ्रेजाइल, डेलिकेट, क्षणभंगुर, इसका अर्थ अगर लिखना चाहें तो डेलिकेट हो जाएगा, जो आसानी से टूट जाए, जो आसानी से टूट जाए, उसे बोला जाता है फ्रेजाइल, जो आसानी से टूट जाए। नेक्स्ट वर्ड है इनकलकेट। मन में बैठाना, किसी बात को मन में बैठाना, इम्पार्ट कर देना अपने दिमाग में, इम्पार्ट। या फिर कोई ज़बरदस्ती आपके दिमाग में कोई बात सेट कर दे, उसे ही इनकलकेट या मन में बैठाना बोल सकते हैं। इनकलकेट किसी बातों को मन में बैठाना, जिसे आपको याद करना है, उसको इनकलकेट किया जाता है।
नेक्स्ट वर्ड है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी, एट्रोसिटी का अर्थ होता है क्या? जुल्म। एट्रोसिटी का अर्थ होता है जुल्म। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब। E-double-B, एब। एब मतलब क्या? आप में कुछ कमी है, कमी जिसको हम लोग ऊपर देख चुके हैं। एब हो जाएगा तो मतलब क्या? आप में कोई कमी है, मतलब कि आप में कोई डाउनफॉल है, डिक्लाइन है, जो इसका सिनोनिम्स ऊपर एक डिक्लाइन का किए होंगे सर। एब मीन्स क्या? कमी होना। कमी होना मतलब डिक्लाइन, डिक्लाइन बोल सकते हैं। फियास्को बोल सकते हैं जो ऊपर किए हैं। कमी होना, बर्बाद होना। एब का मतलब हो जाएगा डिक्लाइन, कमी होना, बर्बाद होना। फियास्को, और नेक्स्ट एक डिबैकल हो जाएगा जो ऊपर किया गया है, डिबैकल। तो इसका एब का मतलब क्या? कमी होना, बर्बाद हो जाना। इसका ये साइनोनिम्स हो जाएगा डिक्लाइन, फियास्को, डिबैकल।